अरे तुम क्या जानो कितना सुकून और रात की नींद गवाई है, तब जाके लोगों के घर में खुशी आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल लीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने लेकर आए हैं फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, विच कैन लीड टू मोर स्टेबल फार्म इनकम। किसके द्वारा जो हमारी फार्म इनकम है वो स्टेबल रहती है, वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है फार्म पर जो है जिसके द्वारा फार्म इनकम हमारी स्टेबल रहती है। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर मेंटेन प्रोडक्टिविटी ओवर अ लॉन्ग टाइम। वो कौन से एग्रीकल्चर है जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लंबे समय तक स्टेबल रहती है, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंसिस्ट ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस चीज को ज्यादा उपयोग करने की बात कहती है, वह है ऑन फार्म रिसोर्सेज। जो भी हमारे फार्म पर रिसोर्स है उनका उपयोग करने के लिए ज्यादा कहती है। अगला सवाल है, ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप इज नोन एज। अक्रॉस द स्लोप फसलें उगाना क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंटूर फार्मिंग। क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग। ठीक है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप, ढाल के विपरीत दिशा में फसलें उगाना कंटूर फार्मिंग कहलाता है। अगला सवाल है, अंडर कंपार्टमेंटल बंडिंग बंड साइज आर फॉर्म। जो कंपार्टमेंटल बंड्स होती है, इस प्रकार से किसी लार्ज एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना कंपार्टमेंटल बंडिंग कहलाता है। इसमें जो बंड साइज होता है वो होता है 40 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 40 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, आ सुटेबल ऑफ बंडिंग आर। जो बंडिंग है किस प्रकार की सॉइल में उपयुक्त रहती है, वो है मीडियम ब्लैक सॉइल में। किसमें रहती है? मीडियम ब्लैक सॉइल। अगला सवाल, बेंच ट्रेसिंग हैज बीन प्रैक्टिसेड इन स्टीप हिली स्लोप्स। जो बेंच ट्रेसिंग है किस प्रकार की मृदाओं में होती है? स्टीप हिली स्लोप, जहां बहुत ज्यादा ढाल होता है वहां पर हम बेंच ट्रेसिंग को फॉलो करते हैं। अगला सवाल, हाईली साल्ट टॉलरेंस ट्रीज। वो कौन सा पेड़ है जो बहुत ज्यादा साल्ट टॉलरेंस है? वो है डेट प्लाम। ठीक है, क्या है? डेट प्लाम। अगला, लीसा रिलाइज ऑन द इनपुट्स फ्रॉम द लोकल एरियाज विलेज आर ओरिजिन। लीसा का मतलब होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे गांव के हो या हमारे ओरिजिन के हो, उनका उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, द सिस्टम प्ले ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड। जो कृषित भूमियां होती हैं, व्यर्थ भूमियां, जो कृषित व्यर्थ भूमियां जहां पहले खेती की जाती थी बट अब किसी कारण के चलते वो कृषित नहीं है, वेस्टलैंड में आ गई हैं, उसके लिए हम सिस्टम फॉलो करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम वहां पर फॉलो किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, सॉइल प्रीडोमिनेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है। एरिड शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के साथ साथ जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर मृदाएं होती हैं, वहां पर मृदाएं होती हैं सैलाइन सॉइल होती है। ठीक है। अगला सवाल है, इन इंडिया अबाउट मिलियन हेक्टेयर एरिया कम्स अंडर लैंड डिग्रेडेशन। मृदा निम्नीकरण के अंतर्गत भारत का कितना क्षेत्रफल है? वो है आपका 158 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 158 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप इनको रीड कर सकते हैं। थैंक यू।